चोरी कर रहे थे वेयर इन लाहौर। यार अपने बंदे हो कैसे कर इधर आके बदनाम करते हो पाकिस्तानियों को। इस तरह ये वो काले अंगूर है के पीछे लगा हुआ है, 2 दफा बचा है। इस तरह की दीवारें बनाई, ये दीवारें बर्लिन है। बारिश में सही फंसे। हिटलर जो था ना वो यहाँ पे सलामी लेता था। 10 साल बाद इधर आना हुआ, चोरों के हाथे चढ़ गया ये तो है नंगा। सुबह बखैर दोस्तों, सुबह बखैर। ये बस जर्मनी में कैमरा ही सही नहीं हो रहा। ये नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। ये सारा फर्नीचर जो है ना लकड़ी का लगा हुआ है। ये फर्श देखें, बेड इसका देखें, इसने बेड जो बनाया सारा उधर लकड़ी का बेड है। और इसी तरह ये देखें शीशा जो है लगा है, इसका फ्रेम भी सारा लकड़ी का है। और फिर ये अलमारी, पुराने तर्ज की अलमारी। ये कोई बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का बंदा है, इसने लकड़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ये देखें इसकी कुर्सी देखें कैसी है, ज़बरदस्त है। और इसकी ऊपर वाली ये अलमारियाँ देखें, वाह। ये देखें पुराना सारा लकड़ का काम किया। छत मैंने आपको भी नहीं दिखाई, ये देखें इसकी छत देखें। ये छत ऊपर से मैंने आपको दिखाई थी, नीचे से भी देखें ना, ये सारा बड़े बड़े बेंच लगे हुए हैं, लकड़ से बनाई हुई है। इस तरफ ये है दोस्तों, हर तरफ फ्रूट ही फ्रूट है दरख्तों पे। और ये देखें इधर जबरदस्त किस्म के अंगूर भी लगे हुए हैं। ये वो काले अंगूर है जो बर्मिंघम की अल्डी और लिडल वगैरह में 179 का 500 ग्राम मिलता है। और इसको मुफ्त में हम खाते हैं यहाँ पर। ये किराए पे खाया आपने? हाँ। और ये देखो जंगल में मंगल। Thank you, buddy. Thank you. See you. The keys by the door. Keys in the door, yes? Lovely place. We enjoyed the night. Stay over. 17 miles है लेकिन 1 घंटा है। Why is that? Only 17 miles. हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बर्लिन। ये बर्लिन के मज़ाफ़ात में हम दाखिल हो रहे हैं। और शकील भाई उधर इधर न देखो, शकील भाई ब्याज है। शकील भाई जो है ना ये इस ट्रक की के पीछे लगा हुआ है, 2 दफा बचा है। ये इधर उधर न देखो, ड्राइविंग पे तवज्जो दो। इसने हमें किसी से मार पड़वानी है या ये कड़ू का जो है ना ये जो हुलिया है ना ये बिगाड़ना है। खैर बात ये मैं कह रहा था कि बर्लिन बड़ा शहर है, वाइब्रेंट शहर है। और हमारा इरादा है कि आज का दिन बर्लिन में गुजारें और दीवारें बर्लिन देखें। और फिर यहाँ पे जो सेंट्रल एरिया है वो देखें। फिर बर्लिन की आपको कुछ खूबसूरत जगह दिखाते हैं। और फिर बर्लिन के बाद हम निकलेंगे पोलैंड की तरफ। फिर अपना सफ़र पोलैंड की तरफ जारी रखेंगे। फिर रशिया जो हमारा वर्ल्ड ट्रिप है इस साइड पे हम अपनी मसरूफियत जारी रखेंगे। बर्लिन वॉल पहुंच गए हैं। ये देखें ये बर्लिन वॉल की जो बाकियात हैं, ये पहले इस तरह की वॉल बनी हुई थी ना, ये इस तरह हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जो स्टील की सलाखें नज़र आ रही है ये वो पुरानी वॉल इधर पे टूट गई थी। वो 1990s में जो ना इनकलाब आया ना तो फिर ये टूट गई थी। जो पुरानी दीवार थी ना, जो ओरिजिनल दीवार थी, ये तो जो स्टील के पाइप लगे ना ये तो वैसी वो अलामती है ना, पुरानी दीवार ये है। और इसके ऊपर खारदार तार लगी होती थी। इधर जो गेट लगे होते थे, बुर्ज बने होते थे। ये देखें ये वाली है, इस तरह की दीवारें बनाई। ये दीवारें बर्लिन है। तो ये इसको इधर से भी देखते हैं। ये देखें ये जगह जगह पे अब ये दीवारें उन्होंने तकरीबन कुछ जगह पे महफूज कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना इसको ये इस तरह दिखाई देती थी। ये तस्वीरों में देखें ये बहुत मजबूत दीवार थी। इसमें ये लोगों ने सुराख भी किए हुए थे सरिये को। देखें मेरा ख्याल है इस जर्मन वालों के साथ सरिया काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने कंक्रीट का बहुत पक्का बंदोबस्त किया हुआ था, बिल्कुल पक्का बंदोबस्त किया हुआ था। तस्वीरें ये इलस्ट्रेट करती हैं कि दीवारें बर्लिन कैसे बनी ना। पहले जो था ना ये इस तरह की छोटी सी दीवार थी, दीवार बनाए, फिर इसने छोटी सी दीवार बनाई, फिर इन पे खारदार तार लगाई। फिर इस दीवार के साथ साथ जो जर्मनी वाली साइड पे बिल्डिंगें थी ना क्लियर करके इन्होंने वॉच टावर बना दिए। जिस तरह वो वॉच टावर आपको दिखाई दे रहा है वो वाला, तो इस तरह के वॉच टावर इन्होंने बना दिए ना। असल में जहाँ पे भी देखे ना बस लोगों को तकसीम कर दिया था। एक जर्मन लोग थे, 2 मुल्कों में तकसीम हो गए। ये शहर आधा जो था ये वेस्ट जर्मन के पास आ गया और आधा ईस्ट जर्मन के पास आ गया। वेस्ट जर्मन के हिस्से में वो हिस्सा आया जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने कब्जा किया था, वो वेस्ट जर्मनी को मिल गया। जो रूस के कब्जे में था वो ईस्ट जर्मनी आ गया। बस यहाँ पे तकसीम की कहानी शुरू और बहान में फिर ये तकसीम खत्म हो गई। बारिश आ रही है, कहीं बचाव करना है। मेरा ख्याल है बारिश अभी 2 बजे तक बारिश है। यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा निकलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ
ये मैं हूँ, ये बर्लिन वाल है और ऊपर से बारिश है। बारिश में सही फंसे, बहुत सही फंसे हैं। आज बर्लिन वाल के पास पानी पानी हो गया। मैं आपको आगे दीवार दिखाता हूँ ना, तो उसे सरिये निकले, तो इनको शर्म आ गई कि यार ये तो बहुत शर्म की बात है। तो इधर ये भी इसको रिपेयर करने के चक्कर में तो इन्होंने इधर ये सीमेंट विमेंट अभी जब आए थे बारिश से पहले ना मुरम्मत कर रहे थे। तो ये देखें इधर दीवार की मुरम्मत इन्होंने शुरू कर दी है। जो पीछे वाली जगह थी ना, उधर कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ था और वो बना रहा था। ग्रेफिटी दी तरफ तरफ ये जो है ना ईस्टर्न वाल है, ये हम ईस्ट जर्मनी की तरफ है। वाल देखने आए हैं लेकिन बारिश काफी तेज हो गई है, तो वजह से निकलते हैं, क्योंकि अगर बीमार हो गए बारिश की वजह से तो फिर दीवार कुछ भी नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर जनाब, हम पहुंच गए हैं बर्लिन के बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पे आगे जो है ना ये ब्रेंडनबर्ग गेट है, जहाँ पे इनकी जो भी परेड होती थी, सलामी लेते थे। तो बहुत ही मरकज़ी जगह है। मेरे पीछे पार्लिमान की बिल्डिंग है, आगे ब्रेंडनबर्ग गेट है, अभी आपको दिखाते हैं। ब्रेंडनबर्ग गेट्स इनकी तारीख का वो हिस्सा है जो इसको ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हिटलर जो था वो सलामी लेता था। अक्सर फिल्मों ने आप देखा होगा, जिधर भी हिटलर की वो वीडियो आती थी तो यहाँ पे सलामी लेता था। तो ये है, ये देखो, वाह सही हो गया। अब अंदर की तरफ जाएंगे। इसका ये व्यू तो इतना अच्छा नहीं है। ये लोग जो है ना ये टूर बेच रहे हैं, बसों के टूर बेच रहे हैं, और ये औरत आ रही है, समझ रही है कि हम टूर लेने वाले हैं, लेकिन हम टूर लेने वाले नहीं है और इसने रास्ता बदल लिया। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ब्रेंडनबर्ग गेट और ये है सामने सिकंदर। तस्वीर के चक्कर में है, लेकिन तस्वीर इसकी हमने लेने नहीं देनी है, पहले हमने ऐसे इंटरव्यू लेना है। कैसा लग रहा है 10 साल बाद आके ब्रेंडनबर्ग गेट? यार जबरदस्त है, अपार्ट फ्रॉम रेन। आज रेन थी, काफी ज्यादा रेन थी और काफी ख्वार हुए, तो जैकेट भी हमने चेंज कर लिया, रेन पहन लिए। और ये है वो जगह सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी विक्ट्री है और ये टूरिस्ट एरिया है, बहुत ही जबरदस्त। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे वो सलामी लेता था, हिटलर जो था ना वो यहाँ पे सलामी लेता था। ये नहीं कि ये यहाँ के बादशाह वगैरह की, ये इनके फतह की एक यादगार है। और इधर ये इसके पीछे वाली साइड है, आगे वाली साइड से मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो वहाँ पे ये जो ऊपर इस पे एक रथ चढ़ी हुई है और इस पे एक एंजल सी सवारी कर रही है, और उसके ऊपर फिर जर्मनी का जो मेन निशान है वो लगा हुआ है। सुरसार जोड़ कर यहाँ दोबारा बारिश में फंस गए थे, लेकिन चलें, बारिश रुक रही है, वक्फे से हो रही है, तो आज इतना मज़ा नहीं है। वरना बारिश नहीं हो तो फिर अक्सर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ना। कादर भाई कैसा था? बस बारान उर्दू में? हाँ अच्छा, उर्दू में ये आपका दोनों चल रहा था, कोई बात नहीं, उर्दू भी बोलते हैं। चंगा भला जा रहे हैं। हाँ सिकंदर भाई, व्लॉग बन गया। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत दरिया है और इसकी तारीख मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये 1933 में फायर में तबाह हो गई थी, दूसरी जंगेज़ी में ये तबाह हो गई थी, और तो इसको फिर रिस्टोर किया। और जब जर्मनी मुत्तहिद हुआ तो इसको दोबारा तामीर करके इसका जो डोम है वो शीशे का बनाया गया। आप अंदर जा भी सकते हो। मेरे पीछे जो दरिया है ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के, ये जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन था उसकी जुदा करता था। तो वो साइड ईस्ट में थी और ये साइड वेस्ट में थी ना। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हुए ना, ये 2, 4, 6, 8 लोग थे ना, ये मर गए क्योंकि उनको गार्ड ने गोली मार दी। क्योंकि उस वक्त इस दरिया को क्रॉस करना जो था जिंदगी और मौत का खेल था। तो इस वजह से अब तो मॉडर्न हो गया, अब तो एक मुल्क है। 90s में जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो गए, पुरसुकून सा दरिया है, बह रहा है। ये जर्मनी की इंटरसिटी ट्रेन इसको बोलते हैं, आइस इंटरसिटी एक्सप्रेस। हा ये है बर्लिन का मशहूर चौक और ये है इनकी मशहूर और खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग। ये 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे लोग आते हैं दुनिया भर से और तस्वीरें लेते हैं, स्टाइल बनाते हैं। मेरे दोस्त भी स्टाइल बनाएंगे, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं। 10 साल बाद इधर आना हुआ, 10 साल बाद। मैं समझा मैं थका हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों को देखें ये मुझसे ज़्यादा थके हुए हैं। वो इसकी तो मालिश भी हो रहा है। हम तो मालिश वाले अपने साथ लेके नहीं आए, ये मेरे साथ जो है तो मालिश वाले हैं ही नहीं।
Look online and tell me as well. बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये। इनका मेन स्क्वायर, इनके पीछे एक और चर्च है, ये इनकी गैलरी है। ये ईस्ट जर्मन ने ये टावर तामीर किया था ना, ये अभी इनके टेलीकॉम का टावर है। ऊपर रेस्टोरेंट है। 2004 में मेरा ख्याल है मैं और खुशबू आए थे दोस्त ऊपर चढ़ कर हमने यहाँ पर नाश्ता किया था। इसका जो टेबल है रेस्टोरेंट का वो रिवॉल्विंग है, तो आप एक जगह बैठे तो आपको 360 व्यू दिखाता है। आपको अगर बैठता हूँ क्योंकि मैं तो आज वो काफ़ी ज़्यादा थक गया। और ये सिकंदर बैठा भी हुआ है और तस्वीरें भी ले रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। Steal, you no wait, call the police. No, why you stealing? No, you stealing. No. Here, bottle I. Bottle, yes, bottle different, jacket different. Driver, I am no. Show me your ID. Show me your ID. Police, sir. Yeah, Call the police. Call the police. Call the police. Call the police. Are you just taking my jackets, man? Yeah, stealer. Please, I am. No, understand, please. ID. ID. Understand? No, I alone here, girl. You alone here? Why you put the jacket? Why you? I understand. Jacket हो करा? Go here. Jacket to watch channel. Oh, okay. A long time. It doesn't matter. If it's not your stuff, yeah. But I am to. No, your problem. No, that's different. Jacket is different. Oh, sir, I understand. No, I really know. Show me your ID. Oh, sir, I. No, sir. Why you pick up the jacket? No, I understand. No, but here long time here. أخرج يلادي أخرج وليو. Good timing. Good timing in وليو. Really, I am not long. I Tell you something. Really, From India. Listen. No, Pakistan. Which part? Which part? Which part Pakistan? Part of Pakistan? Which part Pakistan? Where in Pakistan? To Pakistan, I am Lahore. 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 Where in Lahore? चोरी हो ना? चोरी कर रहे थे। यार, Where in Lahore? यार अपने बंदे हो कैसे कर? इधर आके बदनाम करते हो पाकिस्तानियों को। सामान चोरी कर रहे ये सामान चोरी कर रहे थे। नहीं, चोरी। अल्लाह तुम मुसलमान हो, अल्लाह की मैं कसम मुसलमान हूँ, तुम हो। हाँ दूसरों का माल मुसलमान उठाने की इजाजत देता है? यार ये काफी देर से तो पड़ी थी तो नजर में रखी हुई थी ना। अल्लाह की कसम चोरी वाली नहीं, चोरी अगर होती तो मैं क्या कर रहे उठा के ले गए? यार इधर कर लो। इसका क्या नहीं केले पड़ी थी ना भाई, एक बात अकेले क्या पड़ी बस थी? केले पड़ी थी। बात सुनो ना। यार तो उधर होते तो मैं उठा ना, अकेले पड़ी थी। तुम होते तो कैसे अगर उठाते? मैं आपके पास होते तो मैं उठाता तो आपकी नहीं तुम जमा क्या करते? इसको क्यों ले जा रहे थे? मुझे ये बताओ। भाई किधर ले अकेले तो उठा क्यों ले जा? क्यों जा रहे थे? इस्तेमाल में हो जाएगी कि किसी का भूल जाए तो इस्तेमाल में हो तो जाएगी। अल्लाह की कसम नहीं, चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है। झूठी कसम नहीं, खुदा की कसम नहीं, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। ये अभी क्या है? अभी क्या? एक भी और कसम खाई मैं पुलिस को बुला लूं। कसम खाओ मैं पुलिस को बुला लूं। जाओ, कसम न खाओ, जाओ बस जाओ। हम भी पाकिस्तानी है यार ऐसा ऐसी न बात करो। नहीं है। बच गए हो। चीज नहीं उठाओ। फिर ये न करना। अभी मैंने अकेला पड़ा था तो उठा लेना है। क्यों पुलिस को नहीं बताया? अगर बता भी लेते तो क्या हो जाना? मुझे उन्होंने क्या ये देखो यार, ये मैंने तो क्या कर रहे हैं? बदला नहीं, बुला लो। बुला लो राणा, कॉल लाइन इमरजेंसी डायल करो। बुला लो उन्होंने क्या करना है? अलोन पड़ी थी तो क्यों उठाई है? मिनट पड़ी थी तो मैं कसम उठा रहा हूँ। 20-25 मिनट आपके सामने उठा रहे हैं ना, ये तो आपके सामने उठा रहे हैं। 20-25 मिनट से नजर में डाली हुई थी कि कोई हम उधर हुए ना तो इसने उठा ली। ये इंतजार कर रहा था। ये 25 मिनट से इसने नजर रखी हुई थी, जैसे हम उधर गए इसने उठा ली। तो अभी तो तुमने कहा 20-25 मिनट पड़ी हुई थी। जाओ अभी जाओ। शिकल गुम करो और दिमाग खराब हो गया। चोरों के हाथे चढ़ गया। ये तो जो सिकंदर का जैकेट करे, मैंने कहा जैकेट वो हाथ, ये सिकंदर ने देखा ना। किधर कहते उधर पड़ी? मैंने कहा किधर पड़ी है? देखा तो ये लेके जा रहा था। गिरफ्तार हो गया। चलो आगे डिटेल बाद में कहेंगे। नो नथिंग मिसिंग। जी दोस्तों, ये था बर्लिन और हमने आपको बर्लिन दिखाया। पूरा तो नहीं दिखाया क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, तो बस थोड़ी चीज़ें देख रहे हैं और थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं। बर्लिन वैसे भी हम 2 दफ़ा पहले आए हुए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ रहिएगा। और इस बंदे ने ना, इसने तो छुरी निकाली हुई है जो ना, ये देखे, ओ हो छुरी निकाली हुई है। बर्लिन की तरफ देख रहा है लेकिन है नंगा। ये मासा है जी, आप थक गए हैं,
काफ़ी थके हैं, तकरीबन 12-13 किलोमीटर आज वॉक किए बर्लिन में। और जी नहीं था कि बर्लिन से निकले, क्योंकि बर्लिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने की, इतनी ज़्यादा आर्किटेक्चर है। लेकिन ये कि हमने जाना है, जब निकलते हैं वारसा की तरफ, गाड़ी में पेट्रोल तकरीबन बिल्कुल ख़त्म है, पेट्रोल डालते हैं और फिर आगे वारसा तकरीबन 5.5 घंटे यहाँ से, तो घंटा डेढ़ सफ़र करते हैं और फिर होटल देखते हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह स्टे करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह वारसा की सैर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। बर्लिन अब एक याद हो गया है बर्लिन। नहीं, वो कादर ने इधर बुक किया था उस होटल ना, अभी चलते हैं। उसे कहता हमारा तुम पे कर्ज बाकी है। उस पे हमने इतना गंदा रिव्यू जोड़ा है कि उसके मजा मशीन गन उसके पास पड़ी होगी। तो कहते मैं तो तुम्हें बर्मिंघम में ढूंढता। किसको बोलते हैं? वाल्टर्सडॉर्फ। हाँ, ये भी फिर मरा को लास्ट किधर? ड्राइवर चेंज हो गया है और काजू खा रहे हैं। ये खुश मेवा हम लाए थे ना, वो मैं खा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिनार वाले। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, थके हुए हैं। जर्मन साइड से ये आखिरी सर्विस है। नमाज भी पढ़ लेते हैं, वज़ू भी कर लेते हैं और थोड़ा चाय बना के फ्रेश हो जाते हैं। वो चाय का कप बना हुआ है यार उस साइड पे। क्या ख्याल है शकील भाई? चाय बनती है ना? आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी। हाँ, चाय आपको पिलाते हैं। मैं आप सोच रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। इस तरह के नमाज के लिए ठहरे हैं। अभी पोलैंड के बॉर्डर के साथ हैं, बर्लिन से निकली तकरीबन 100 किलोमीटर सफ़र किया, तेल वेल डाला है और यहाँ पे नमाज के लिए खड़े हुए थे। और सिकंदर अभी तक नमाज़ पढ़ा है, लेकिन हमने कहा यार ये दोस्त के हम थके हुए हैं। आज वाकई बहुत हेक्टिक दिन था, आपको तो पता है, हमारी व्लॉग में आपने देख लिया होगा। तो मैंने कहा यार अभी चाय पकाते हैं, तो ये बस कड़क चाय है। लेकिन अब ये है ना कि हमारा एक दोस्त दूध नहीं पीता, यानी कि दूध वाली चाय नहीं पीता, तो उसके लिए पहले वैसे करेंगे चाय बगैर दूध वाली। बगैर दूध वाली। फिर इसमें ये ना, ये पोलैंड की गाय का दूध है ना, तो इसमें दूध डालेंगे, कड़क पत्ती चाय बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। बस ज़्यादा सफ़र नहीं करते, बस थोड़ा सफ़र करते हैं, फिर होटल देखते हैं और यहाँ पे ना रुकते हैं। बताते मी प्लस शुरू कमाई वही वर्काटांग Mas às vezes dá o experience tipo Poland que vai hotel book لازم باقي لها زر بوليس वाले Suprato आप सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? सिकंदर हमारे ड्रिफ्ट का अकाउंटेंट है, तो हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कितना खर्चा हुआ। खर्चा भी अब थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हम पहुंच गए हैं पोजनार। वो इस तरह के रास्ते में जो हमने वीडियो आपको दिखाई, उसमें हम चाय बना रहे थे, लेकिन चाय गई गिर। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि खाना भी दिल को बनाते हैं। खाना खाया, फिर चाय बनाई और नमाज भी सारी पढ़ ली। तो हम फ्री थे, तो हमने कहा थोड़ा सा हम ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। तो हम वारसा की तरफ निकले, लेकिन वारसा बहुत दूर थे, क्योंकि 12 बजे के बाद चेक इन का प्रॉब्लम होता है। तो हमने पोजनान में स्टे करने का फैसला किया। पोजनान से पहले हमने एक अपार्टमेंट बुक किया। तो जैसे अपार्टमेंट बुक किया तो क्या हुआ सिकंदर? ओ यार वो सिक्योरिटी मांग रहा था। booking.com पे बुकिंग की थी, वो सिक्योरिटी मांग रहा था। तो उसमें सिक्योरिटी मांगने की क्या जरूरत है जब हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। कभी इस तरह होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। पोलैंड में ये चीज़ हो रही है। आप अपार्टमेंट बुक करें और उसके बाद फिर वो आपको, उसने रूल्स में ये बात लिखी होती है, लेकिन बड़ी पतली सी होती है वो शक, और वो आपसे मिस हो जाती है। तो फिर आपको कहता है कि अभी मुझे आपको 45 पाउंड्स का हमने अपार्टमेंट बुक करा था, 200 पाउंड वो सिक्योरिटी मांग रहा था, वो भी पर्सनल अकाउंट में। तो थोड़ी सी बात डाजी हो जाती है। तो कि booking.com ने वो चीज़ कंफर्म कर दी, लेकिन स्टिल he can say that you done this breakage or anything। तो नुकसान किया ना, आपके सिक्योरिटी रख सकता है। तो हमने एहतियातन वो फिर कैंसिल कर दिया। उसमें हमें तकरीबन 22-23 पाउंड का नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने कहा कि 200 जाने से अच्छा है 22 ही यूज कर ले।